हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस समय पर चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और इस हद तक टेंशन में आ चुका है कि हमारे टीवी मीडिया के अंदर लगातार शोर मच रहा है। चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है। 22 मई से हमारी जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, मतलब वहाँ पर वॉर एक्सरसाइज चल रही है। पिछले साल का एक्सपीरियंस लेते हुए अगर आप देखें तो पिछले साल भी चाइना जो है इसी एरिया के अंदर वॉर एक्सरसाइज करने के नाम पे इकट्ठा हुआ और उसकी सेनाएं एकदम से फ्रंटल पोस्ट को क्रॉस करते करते हिंदुस्तान के इलाके में या एक ऐसे डिस्प्यूटेड इलाके में आके खड़ी हो गई जिसको हटाने के लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ी। और यकीन मानिए लगातार बातचीत का दौर चलता रहा और अभी भी 12 बार हमारी बातचीत चाइना के साथ हो चुकी है मिलिट्री लेवल पर। मिलिट्री लेवल पर 12 बार बातचीत होने का मतलब ये है, डायरेक्ट असर उसका मतलब ये, डायरेक्ट मतलब ये है 12 बार बातचीत होने का कि चाइना और इंडिया का जो एक तरीके से जो कॉलिजन है या फिर यूं कहें कि टकराव है या जो एक तरीके से एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा चुका है। और 12 बार बातचीत करने के बाद भी अगर आप डेप्सांग प्लेन से लेकर दूसरी जगहों पर देखिए तो कुछ जगह पर अभी भी शिकायत ये आ रही है कि चाइना अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और क्लियर वर्ड्स में कह चुका है कि जितना इंडिया को मिल चुका है वो उसी में संतुष्ट रहे। और जब ये पूरी 12 बार की बातचीत को देखा जा रहा है, पूरा 1 साल हमने टेंशन के अंदर बिताया, तो वहाँ उसका अगला स्टेज ये हमारे को नज़र आ रहा है दोस्तों। क्लियर वर्ड्स में अगला स्टेज हमारे को यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो चाइना जो है वो दोबारा से वही एक्सरसाइज कर रहा है। और 22 मई को जो वॉर एक्सरसाइज शुरू हुई तो हमारा जो नरवड़े हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो जाके पूरा का पूरा मुआयना करके आ रहे हैं, एक एक सिचुएशन को ध्यान से देख कर आ रहे हैं और 21 मई को ही होके आ गए कि उनकी तैयारी क्या क्या है, कोई कमी तो नहीं रह गई। और उसके बाद वो सीधा LOC पे जा रहे हैं और LOC पे जाकर देखा गया तो जैसे ही वो LOC पर पहुंचने वाले थे उससे पहले वहां पर सीज फायर वायलेशन हुआ और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर चीन चाहता क्या है। सिचुएशन को समझना जरूरी है कि आखिर चीन चाहता क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा कि हम लोगों का जो भी स्टूडेंट्स 12वीं पास कर चुके हैं या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, PCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है कुछ भी, तो ऐसे में वो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर मिलेगी। 07 और 08 2 नंबर है, बिल्कुल सिमिलर नंबर है, कोई सा भी मिला लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीट NCERT आपको हम कंप्लीट NCERT का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो फीस रखी है वो मात्र 500 रुपये है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाकर बेसिक प्रिपरेशन तो अपनी स्टार्ट कर ही सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेन टॉपिक जो है वो इसके लिए हमने, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फीस हमने इतनी कम क्यों रखी। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, हर किसी की इस समय पर कोरोना की वजह से 2 साल से सबकी पॉकेट जो है वो खाली हो चुकी है, हालत सबकी खराब है और कोई भी इस समय पर लाखों रुपए फीस देने की तैयारी में नहीं है। इसलिए फीस हम ज़्यादा क्या, हम ना के बराबर सिर्फ इतना कि हमारा स्टाफ का खर्चा निकल जाए वो फीस ले रहे हैं। इसे हमारी किसी भी क्वालिटी के अंदर कमी के तौर पर ना देखा जाए। जो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और सबसे बेस्ट है वही पढ़ाएंगे। कम से कम हम आपको लाइनें खींच के नहीं पढ़ाएंगे, क्लासरूम वाली फीलिंग आप लोगों को मिलेगी। और ये सबसे कम फीस इसलिए ताकि आप लोगों को हर कोई पढ़ ले यार, हर कोई पढ़ ले, हम इस लेवल पर तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों चाइना और इंडिया के मामले के अंदर। अगर हम यहां पर मैप को देखते हैं तो इंडिया चाइना का दोस्तों यहां पर ये बॉर्डर है और इस इंडिया चाइना के बॉर्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस एरिया में बहुत तगड़ा एंगेजमेंट इस समय पर चल रहा है और हालात किसी समय भी ऐसा लगता है कि चाइना की आर्मी यहां पर इकट्ठी हो चुकी है और अपना कहीं ना कहीं अक्साई चीन के इलाके के अंदर मिलिट्री प्रैक्टिस, आर्मी प्रैक्टिस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया वाले भी टेंशन में और रोज कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से या नए जो चेंजेस चाइना कर रहा है उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि चाइना कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी में है या फिर वॉर। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां जिंजियान के अंदर उसने वेस्टर्न थिएटर कमांड बना दी है, वेस्टर्न थिएटर कमांड बना दी है। और अगर इस वेस्टर्न थिएटर कमांड को यहां देखा जाए, अगर इस वेस्टर्न थिएटर कमांड को यहां पर देखा जाए तो आपको खुद समझ में आएगा ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है ये एयरफोर्स और आर्मी
एयरफोर्स और आर्मी दोनों को मिलाकर बनाई गई है, यानी अगर कैसे भी हमला हो तो इस इलाके में और इस इलाके में कहीं पर भी वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यहां पर बिठाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, एयर वॉर मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एयर वॉर प्रैक्टिस जो है वो यहां पर हो रही है और इसी इलाके के अंदर हो रही है जितनी तेजी के साथ, और सबसे बड़ी का मतलब सबसे ज्यादा एयरफोर्स प्लेन्स या फाइटर प्लेन्स जो हैं वो इस समय पर खड़े हुए हैं और यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जो भी ये टारगेट प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं वो सारी की सारी कर रहे हैं। तीसरा, हाइपरसोनिक टनल का यहां पर यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर जो प्लेन उड़ेंगे JF-22 प्लेन्स के बारे में जो बात की जा रही है, हाइपरसोनिक टनल्स इस तरीके से है कि जो इस JF-22 प्लेन को यूज करेगा और 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड से 30 गुना तेजी से वो प्लेन उड़ेगा और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा तो सोचकर देखिए। इस वजह से चाइना जो है वो अमेरिका और यूरोप के देशों से 30 साल से लेकर 40 साल आगे निकल जाएगा, कम से कम 30 से 40 साल आगे निकल जाएगा और अमेरिका और यूरोप को सोचना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये जो प्लेन है ये अमेरिका के सबसे ज्यादा तेज चलने वाले जो थंडर प्लेन्स हैं उनसे भी लगभग 3 से 4 गुनी स्पीड पे है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज स्पीड वाले प्लेन को बनाने के पीछे चाइना का मकसद क्या है, दुनिया के ऊपर अपनी थाक जमाना। क्योंकि बार बार एक बात निकल कर आती है और ये पुराने समय से, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत शांति प्रिय नेता भी इस मामले में कह रहे होते थे। उन्होंने भी कहा था कि उभरता चीन दुनिया के लिए खतरा है। यहां तक कि नेपोलियन ने भी कहा था कि जब तक ये जो दैत्य है, चीन को दैत्य कहा था, जब तक ये दैत्य सो रहा है तब तक तो बहुत बढ़िया है, जिस दिन उठा दुनिया को परेशान कर देगा। आज ये दैत्य उठ चुका है और एक नजर उसकी भारत के ऊपर भी है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप और देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यहां पर एयर स्ट्रिप डेवलप करना। एयर स्ट्रिप डेवलप करने का मतलब यह है कि यहां पर अपने फाइटर जेट्स उतार सकता है, हैंगर्स डेवलप करना। हैंगर्स का मतलब जहां पर प्लेन्स को खड़ा किया जाता है। हाईवेज डेवलप करना और बहुत जबरदस्त लेवल पर हाईवेज डेवलप करना, और वो भी बॉर्डर इलाके में पूरे का पूरा मामले में। उसके बाद एनक्रोचमेंट करना यानी इलाकों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना इकट्ठा कर करके। अब जब वो एनक्रोचमेंट कर रहा है, सारे इलाकों को इकट्ठा कर रहा है, उनके अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर इस इलाके के साथ साथ हिमाचल से भी शिकायत आई, उत्तराखंड से भी शिकायत आई, सिक्किम का मामला, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, यहां सारे इलाकों के अंदर चाइना कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है। हर देश से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। श्रीलंका के अंदर अगर आप देखोगे, हम्बनटोटा पोर्ट ले तो लिया, लेकिन कोलंबो के अंदर अपनी कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा है। अब आप यहां देखेंगे तो ये सिचुएशंस ऐसा लग रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। यहीं अगर आप और दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सब चीजें जो कहीं ना कहीं किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। तो सवाल यह है, चाइना इतनी तेजी से हर चीज को डेवलप कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई चाइना इज सो मच एग्रेसिव? व्हाई चाइना इज सो मच एग्रेसिव? चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव यानी आक्रामक क्यों है, इस चीज को समझना होगा। असलियत में दोस्तों देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से चीन इतना एग्रेसिव है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चाइना आज के दिन इकोनॉमिक पावर है। चाइना आज के दिन इकोनॉमिक पावर है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इन मैनी वेज इट इज मच लार्जर देन अमेरिकन इकोनॉमी। इकोनॉमिक पावर होने का मतलब ये कि आज के दिन ये अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मिलिटरीली अगर आप देखेंगे तो भले ही इसकी आर्मी का, मिलिटरीली अगर आप देखेंगे यहां पर, तो भले ही इसका जो
मिलिटरीली, यानी सैन्य तौर पर देखेंगे तो दो चीजें यहां मैटर कर रही हैं। एक है टेक्नोलॉजी, भले ही इसकी कमजोर हो लेकिन वॉल्यूम में ये आगे निकल रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में आप कह सकते हैं कि चाइना के फाइटर जेट्स से लेकर, चाइना के नेवी से लेकर, सबमरीन से लेकर, वार टैक्टिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना की यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वॉल्यूम यानी उनकी संख्या ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है, संख्या ज़्यादा है। और एक बात याद रखिएगा, नेवी के मामले में अब तक पूरी दुनिया को डोमिनेट करने वाला अमेरिका था, जिसके पास अप्रॉक्सीमेट 320 वेसल्स थी, लेकिन उसकी 10-12 वेसल्स रिटायर हो गई और उसमें नई वेसल्स नहीं जोड़ी अमेरिका ने। और आज के दिन चाइना के पास अमेरिका से ज़्यादा वेसल्स हैं। आज के दिन चाइना के पास अमेरिका से ज़्यादा वेसल्स हैं, ज़्यादा नेवल शिप्स हैं। इसका मतलब आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी जो क्या नाम है नेवल फोर्स है वो चाइना के पास है। यहां वॉल्यूम मायने रखता है। वर्ल्ड वॉर 1 और या वर्ल्ड वॉर 2 इसका बेस्ट एग्जांपल है जर्मनी और रशिया के बीच में। जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी थी, रशिया के पास वॉल्यूम था। जिस टाइम वॉल्यूम ने डोमिनेट करना शुरू किया, रशिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, रशिया की सेना बड़ी थी, टैंक कमजोर थे लेकिन ज्यादा थे, तो ज्यादा वालों ने जर्मनी को हरा दिया। ये फैक्ट है। वॉल्यूम जीता तो यहां पर चाइना के पास वॉल्यूम है जो एक एज है। तीसरी सबसे बड़ी खास बात यहां पर असलियत में अगर आप देखेंगे तो कोरोना पीरियड या फिर पेंडेमिक पीरियड चल रहा है। कोरोना पीरियड या फिर पेंडेमिक पीरियड चल रहा है। और इस पेंडेमिक पीरियड को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, वर्ल्ड पावर्स आर वीकेस्ट। वर्ल्ड पावर्स आर वीकेस्ट एट दिस टाइम। दुनिया की सारी शक्तियां इस समय पर बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर। अब क्योंकि दुनिया की शक्तियां कमजोर हैं तो चाइना को डोमिनेट करने का मौका मिल रहा है। दुनिया की सारी शक्तियां कमजोर हैं तो चाइना को डोमिनेट करने का मौका मिल रहा है। और जो इसकी सप्लाईज हैं वो असलियत में, क्योंकि चाइना माने या ना माने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो है वो फैक्ट्री बन चुका है। अब दुनिया की फैक्ट्री अगर वो बन चुका है तो सप्लाईज के लिए जब दुनिया की बाकी सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज क्लोज्ड हैं, जब दुनिया की सारी फैक्ट्रीज सारी इंडस्ट्रीज क्लोज हैं, चाइना की फैक्ट्री चल रही हैं और माल सप्लाई कर रहा है। यस, ये एक और रीजन है कि चाइना को पता है कि इस टाइम पर दुनिया के लगभग मैक्सिमम देश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं और जितनी सप्लाईज चाइना कर सकता है दुनिया का कोई दूसरा देश जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो सप्लाई ही नहीं कर सकता। और ये इसकी सबसे बड़ी इस टाइम पर चाइना की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और इन बातों की वजह से वो चाइना, और सबसे बड़ी बात एम्बिशियस लीडरशिप। एम्बिशियस लीडरशिप, ये जो लीडरशिप है भाई सीधी सी बात है, इसके पास ट्रेजरी जो है वो भरी पड़ी है। ट्रेजरी वो जो है वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, पैसा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अब $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया के भी अगर आप देखोगे तो 600 बिलियन है, यानी उससे लगभग आप ये देख लो, 1 2 3 4 5 गुना रिजर्व्स इंडिया के 5 गुना रिजर्व्स चाइना के पास हैं। हालांकि जापान के पास रिजर्व्स हैं लेकिन जापान के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है। अब यहां एम्बिशियस लीडरशिप के साथ सबसे बड़ी एक खास बात और यहां पर यह है कि इसी वजह से एम्बिशियस लीडरशिप जो है
वो एक्सपेंशन चाहती है, वो विस्तार चाहती है। और विस्तार के अंदर जो ड्रीम्स ऑफ माओ जेडोंग थे, ड्रीम्स ऑफ माओ जेडोंग थे, उनको पूरा करना चाहती है। भाई हर चीज इस टाइम चाइना के पास है ना, हर चीज इस टाइम चाइना के पास है। एंड वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू चाइना। ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू चाइना। ये इस पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो चाइना की वजह से परेशान है, चाइना की वजह से दुखी है। अगर पूरी दुनिया चाइना की वजह से खांस रही है, छींक रही है, मर रही है, तो पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट भी है। यानी देयरफॉर वर्ल्ड इज अगेंस्ट चाइना, वर्ल्ड इज अगेंस्ट चाइना। ये जो दुनिया है ये चीन के विरुद्ध है। वर्ल्ड इज अगेंस्ट चाइना, दुनिया जो है वो चीन के विरुद्ध है। इफ वर्ल्ड इज अगेंस्ट चाइना, अगर ये दुनिया चीन के विरुद्ध है तो यहां पर ही सिचुएशन और ज्यादा आगे बढ़ रही है। अब एक तरफ चीन जो है, चाइना जो है, वो अपने आप को पावरफुल मान रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू चाइना, वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू चाइना। दुनिया जो है वो चीन की वजह से सफर कर रही है, दुखी है, परेशान है। ऐसे में वर्ल्ड इज यूनाइटेड अगेंस्ट चाइना, वर्ल्ड इज यूनाइटिंग अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट जो है वो आप इकट्ठे हो रहे हैं और डिमांडिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ कोरोना। अब यही तो समस्या है कि असलियत में ये जो कोरोना फैला उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। जो कोरोना फैला है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी जांच करनी है। अमेरिका इज लीडिंग इट, अमेरिका इज लीडिंग, इंडिया इज सपोर्टिंग, इंडिया इज सपोर्टिंग। अब दुनिया चाइना के पीछे पड़ना चाहती है कि भैया हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि तेरी उस वुहान वायरस से, चमगादड़ से फैला और तूने बताया नहीं, पहला केस कहां था वो बता, वरना पूरी दुनिया अगले कितने साल परेशान रहेगी वो बता। लेकिन चाइना क्या है? पावरफुल है। चाइना इस समय क्या है? ताकतवर है, पावरफुल है। अगर चाइना पावरफुल है तो वो एक गेम खेलेगा, विल नॉट एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन। वो तो इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि किस चीज की इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं करवाता, लेकिन डायरेक्ट बोलेगा नहीं। इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने की नीति वहां पर चल रही है, राजनीति चल रही है। पॉलिटिक्स या पॉलिसी कहेंगे, या पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे, पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रैक्शन और थ्रेट टू इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, थ्रेट टू जियोपॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिक्स के लिए थ्रेट है, भू राजनीति के लिए बहुत खतरा है। तो आप देखिए ना, चाइना कहां कहां नहीं है। साउथ कोरिया से 36 का आंकड़ा, जापान से 36 का आंकड़ा, ताइवान के अंदर जब मर्जी प्लेन घुस जाते हैं, फिलीपींस के चारों तरफ,
फिलीपींस के चारों तरफ यहां पर चाइना के जहाज खड़े हैं। इंडोनेशिया ने अपनी पूरी नेवी यहां खड़ी कर दी है। मलेशिया के एयर स्पेस में उसके जहाज घुस रहे हैं। सोचकर देखो यार अगर वो सिर्फ इंडिया से भिड़ रहा होता तो हम अपनी सेना को कह रहे होते कि हमारी सरकार ही कुछ तिगड़म बिठा रही है, ध्यान भटका रही है। यहां तो चाइना सबसे लड़ता फिर रहा है। अब अगर इंडियन न्यूज चैनल्स दिखा रहे हो कि ध्यान से देखो चाइना ने भारत के बॉर्डर पे समस्या क्रिएट करी, तो हम मान भी लेते कि यार ठीक है, चलो हो सकता है मोदी सरकार हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन यहां तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि फाइटर जेट्स जो हैं, तो चाइना के प्लेन जेट्स जो हैं वो मलेशिया के बॉर्डर में घुस गए, एयर स्पेस में घुस गए। और मजे की बात ये कि मलेशिया ने जब मना किया तो चाइना कहता जी कोई गलती नहीं हुई है, ये तो बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है। मलेशिया कहता है मेरा स्पेस है, चाइना कहता नहीं है तेरा स्पेस, बैठ आराम से। यस, वो उसके स्पेस को उसका मान ही नहीं रहा, एनक्रोचमेंट कर रहा है, अपना दायरा बढ़ा रहा है, दावा ठोक रहा है इस साउथ चाइना सी के ऊपर। और जानबूझकर मलेशिया के एरिया में प्लेन का जाने का मतलब क्या है? मलेशिया के एरिया में, मलेशिया के एयर स्पेस में प्लेन जाने का मतलब यह है, और उसके पीछे चाइना की माफी ना मांगने का मतलब यह है कि चाइना उसको डिस्प्यूटेड एरिया क्लेम कर रहा है। और डिस्प्यूटेड एरिया क्लेम करके एक पंथ दो काज कर रहा है। एक, फियर ऑफ वॉर, कि युद्ध का भय दिखा रहा है कि बेटा फालतू बोले तो लड़ाई हो जाएगी, फियर ऑफ वॉर। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा, क्लेम ऑन डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसका क्लेम, उस पर अपना दावा ठोक रहा है कि ये एरिया मेरा है, ये टेरिटरी मेरी है, ये क्षेत्र मेरा है। कोई फालतू डिसीजन नहीं लेगा, कोई अपोज नहीं करेगा। ये जब सिचुएशन आती है दोस्तों, तो यहीं पर आपको समझना चाहिए कि चाइना की पॉलिटिक्स क्या है। पहला, वो डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, और उस डिस्ट्रैक्शन के नेगेटिव पार्ट में भी, उस डिस्ट्रैक्शन के वर्स्ट पार्ट में भी वो अपना कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल रहा है और दुनिया को दबाव में रखने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो भारत पर हमला करेगा? देखिए दोस्तों, असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर हमला करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हां, भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा, भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर उठाकर देख लीजिए, अगर चाइना को चैलेंज करने वाला कोई देश इस टाइम पर मौजूद है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और इंटरनेशनली और हर जगह पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। अगर चाइना, इंडिया सबसे बड़ी हर्डल है, अगर चाइना इंडिया को कंटेन करने में कामयाब हो गया, अगर इंडिया चाइना को कंटेन करने में कामयाब, चाइना इंडिया को कंटेन करने में कामयाब हो गया, यानी घेरने में और दबाने में कामयाब हो गया, तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, पूरा एशिया उसके कदमों में होगा। कोई ताकत उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, इतना ताकतवर हो जाएगा, इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए कि जो इसे कहते हैं, चाइना जो खेल खेल रहा है, इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप, गुर्राने की नीति। गुर्राने की नीति, गुर्रा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है और अपना खेल खेले जा रहा है। यही उसकी नीति है, यही उसकी पॉलिटिक्स है। जो आगे आने वाले टाइम पर क्या होगी उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अभी तो दोस्तों इतना ही रखेंगे, अगले टॉपिक में अगला डिस्कशन करेंगे कि असलियत में मामला क्या है। धन्यवाद।